चलो क्वेश्चन नंबर 9 में स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लेंथ देखो बच्चों, लेंथ इज़ 100, विड्थ टॉप व्यू में नज़र आ रही है, विड्थ इज़ 50, हाइट इज़ आल्सो 50। तो कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, लेंथ 100, विड्थ 50, हाइट 50, ऐसा बॉक्स बनाएंगे। कुछ बच्चे ऐसा बनाएंगे, लेंथ 100 यहाँ पे, विड्थ 50 यहाँ पे, विड्थ 50 यहाँ पे, हाइट 50 यहाँ पे। तो दोनों ही मेथड्स सही है। तो मैं ये मेथड से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। फिर उसके बाद में इसको प्रॉपर रखो। कितना एंगल ड्रॉ करना है? 30, 90 और यहाँ पे फिर से एक बार 30, 90 और 30। बहुत सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। थर्टी, 90 एंड 30। चलो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, यहाँ पे इंक्लाइन लाइन जहाँ पे मेरी लेंथ रहेगी, और यहाँ पे मेरी विड्थ रहेगी 50 mm। तो लेंथ, विड्थ और हाइट मैं मार्क कर देता हूँ, 50, 50, 50, ये 50, ये 100, और यहाँ पे भी 50। ये 3 पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। चलो अब ड्राइंग निकालते हैं। सबसे पहले ये लेंथ 100 है, लेंथ 100 को यहाँ से एक पैरेलल लाइन बनेगी 100 पे। ओके, ये हाइट 50 है, इसको एक पैरेलल लाइन बनेगी हाइट 50 पे। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे हाइट को पैरेलल हाइट कहाँ पे 50, यहाँ से विड्थ को पैरेलल कितना 50 ड्रॉ करना है। ओके, चलो उसके बाद में फिर से एक बार लेंथ को पैरेलल, लेंथ आएगी, फिर विड्थ को पैरेलल मेरी विड्थ आएगी। एक्स्ट्रा पार्ट में इरेजर से इरेज आउट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से नीचे चले जाओ, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ से पैरेलल ऐसे जा रहा है। ओके, तो मैंने विड्थ 50, 50, 50, 50, हाइट 50, 50, 50, 50 और लेंथ 100, लेंथ 100, लेंथ 100, लेंथ 100। ऐसा कितनी बार ड्रॉ किया? लेंथ 4 बार, विड्थ 4 बार, हाइट 4 बार ड्रॉ कर दिया। अब इसको मुझे ड्रॉ करना है। हाउ विल आई डू दैट? सबसे पहले यहाँ पे
प्लेटफॉर्म कितने का है? प्लेटफॉर्म 20 mm का है, 20 mm हाइट पे प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। फेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, प्लेटफॉर्म बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे आगे एक स्ट्रक्चर है, कितना mm आगे है? 30 mm। 30 mm आगे स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर शेप है। सेमी सर्कल का रेडियस कितना है? 15, यानी डायमीटर कितना है? 30। तो एक सेंटर लेंगे, पचास का सेंटर, 2.5, और यहाँ पे 15, 15, 30। अब बॉक्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कितना लेना है? 15, 15, 15 आजू, 15 बाजू। अब इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके, अब ऑब्टूज एंगल से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्टूज एंगल से सेंटर, ऑब्टूज एंगल से सेंटर, फिर ऑब्टूज एंगल से सेंटर, ऑब्टूज एंगल से सेंटर। ओके, स्टील पॉइंट, पेंसिल पॉइंट, ड्रॉ अ आर्क। फिर यहाँ से स्टील पॉइंट, पेंसिल पॉइंट, ड्रॉ अ आर्क। चलो, ये हो जाने के बाद ये बन गया। ओके, अब इसको मैं जोड़ देता हूँ। इसको यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो, इसको यहाँ पे जोड़ दो। ओके, अब आपको यहाँ पे वेज बनाना है। कितने का है वो? 10। तो सेंटर पॉइंट ले लो, 50 का सेंटर पॉइंट, यहाँ पे भी 50 का सेंटर पॉइंट ले लो। यहाँ पे सेंटर पॉइंट से 5, यहाँ पे 5 mm। ओके, ये लाइन यहाँ पे रखो सेंटर टू सेंटर। ओके, अब पैरेलल यहाँ पे 5 mm चले गए, जोड़ दिया। यहाँ पे पैरेलल 5 mm चले गए, जोड़ दिया। ये हमने क्या बना दिया? ये स्लांट हाइट बना दी। अब आगे चल के इसको पैरेलल यहाँ पे जोड़ दिए,
इसको पैरेलल नीचे से लेके आए, इसको यहाँ पे जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, ओके। यहाँ पे जोड़ दो, पीछे यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ दो, जोड़ दो। सामने से कुछ है? कुछ नहीं। यहाँ पे भी जोड़ दो, जोड़ दो, जोड़ दो, ओके। यहाँ पे मुझे ये बनाना है, तो यहाँ से कितना mm छोड़ूँ? 10, 20 mm छोड़ दो, 20 mm तक डार्क लाइन। उसके बाद में आगे कितना चाहिए? 30 mm तक एम्प्टी, और यहाँ से कितना? डार्क लाइन, करेक्ट। चलो अब ये जो है इसका हाइट कितना है? 10 mm। तो 10 mm पे एक फेंट लाइन में ड्रॉ करके रखता हूँ। फेंट लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है। अब ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कैसे होगा? तो उसके लिए आपको इसको बाजू में बना लेना चाहिए। बाजू में कैसे बनाओगे? देखो भाई, 30, ये एक लाइन ड्रॉ करो, इसमें 30 mm ले लेना, 30 का सेंटर मार्क कर लो, ओके। फिर अब इसमें 45 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ से भी 45, डिग्री पे लाइन ले लो, फिर यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन ले लो, ये हाइट ले लो, 10 mm, रोलर स्केल ले लो, इधर मार्क कर दो। तो बच्चों ये देखो, ये कितना लिया मैंने? 45 डिग्री। ये हाइट कितना लिया है? हाइट लिया है 10 mm। ये कितना लिया है? तीस mm, ओके। और ये कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया। अब इस कंस्ट्रक्शन को कॉपी करके मैं यूज़ करूँगा। कैसे? यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कॉपी कर लो, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से भी कॉपी कर लो। यहाँ से कॉपी किया हुआ डिस्टेंस यहाँ पे मार्क, यहाँ से किया हुआ डिस्टेंस यहाँ पे मार्क, ओके। फिर से एक बार ये देखो, ये डिस्टेंस कॉपी पेस्ट, ये डिस्टेंस यहाँ से कॉपी पेस्ट, ओके। अब इसको जोड़ दो, ऐसे आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे ऐसे आएगा। अब जाके इसके बाद में क्या करोगे? कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक लाइन। इस तरह से फिगर समाप्त हुआ। तो इसको डाइमेंशनिंग कर देते हैं।
इसमें क्या करना बाकी रह गया? जैसे एक लाइन ड्रॉ करोगे, अब ये बन गया 3D। ओके, अब इसको डायमेंशनिंग करना पड़ता है। डायमेंशनिंग कैसे करोगे? एक्सटेंशन लाइन बनाओ, एक्सटेंशन लाइन बनाओ, कैसे खींचो, कितना खींचो, शो ओवरऑल डायमेंशन। ओके, यहाँ पे कितना है? 20। ये कितना है? 2020। ये कितना है? ये 3030। और पूरा लेंथ कितना है? 100 है, तो 20 + 30 50। और ये कितना होगा फिर? 5050 होगा, 5050। ओके, रिगार्डिंग हाइट, तो हाइट कितना होगा? हाइट इज हाउ मच? 5050। विड्थ भी पूछा है, width is also 50। ओके, यहाँ पे क्या है? रेडियस कितना है इसका? 1515 ना, R15। तो इस तरह से डायमेंशनिंग हो गया। चलो चलो, तो इसका लेंथ कितना है? फ्रंट व्यू में लेंथ दिखाई दे रहा है 100। विड्थ साइड व्यू में नजर आ रहा है, विड्थ 60। हाइट कितना है? 7070। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। अगर फ्रंट व्यू यहाँ पे बनाओगे तो ये साइड कौन सा व्यू बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, लेकिन ये फ्रंट व्यू है, तो ये कौन है? लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू इज ड्रॉन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पेपर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो एक ही तरीका है, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू में दिखाई देती है लेंथ 100, यहाँ पे दिखाई देगी विड्थ 60 और यहाँ पे हाइट 70। तो ऐसे पहले आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैं बॉक्स बना के देता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर एक डॉट दे दो, $90 डिग्री, फिर क्या करो 30 डिग्री, यहाँ से भी 30 डिग्री। ओके, चलो 90, ये 30 और ये कितना है? 3030। हो गया। ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। ये कितना एंगल है? 30 डिग्री। ओके, चलो लेंथ मार्क करो 60 mm, हाइट 7070 mm, ओके। पेपर कौन सा है? दिसंबर 2024।
विड्थ कौन सा है? ये कितना होता? 70, ये कितना है? 100, लेंथ इज 100। ओके, चलो ये 60, चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट को पैरेलल, हाइट को पैरेलल यहां से हाइट। नाउ लेंथ को पैरेलल लेंथ, विड्थ को पैरेलल विड्थ, हाइट को पैरेलल हाइट। अब क्या करेंगे? लेंथ को पैरेलल लेंथ, फिर से विड्थ को पैरेलल विड्थ। चलो इसके बाद में नेक्स्ट हाइट को पैरेलल हाइट, विड्थ को पैरेलल विड्थ, और लेंथ को फिर से पैरेलल लेंथ। तो इस तरह से ये पूरा बॉक्स बनने के बाद ही ड्राइंग आपका होता है। लेंथ 1 2 3 4 बार लेंथ बनाई है, हाइट 1 2 3 4 बार बनाई है, विड्थ 1 2 3 4 बार विड्थ बनाई है। तो लेंथ को पैरेलल लेंथ, विड्थ को पैरेलल विड्थ और हाइट को पैरेलल हाइट। इसके बाद में गाइस यहाँ पे हाइट लेनी है 30 mm, पे डॉट ले लिया। आगे जाना है 75 mm, 75 mm पे एक डॉट ले लिया। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दिया। ओके, इसके बाद में गाइस नीचे चले जाओ, ऊपर से डार्क, नीचे चले जाओ, ये पार्ट बना दिया। ओके, ये 75 mm है, ये कितना mm? 30 mm। अब यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो सेंटर ले लो, 100 का सेंटर ले लो। ये 100 है, 100 का सेंटर 50। सर्कल का रेडियस 30 है, तो रेडियस अगर 30 है तो यहाँ से चले जाओ 30 और यहाँ से चले जाओ 30। अब हाइट को पैरेलल हाइट, हाइट को पैरेलल हाइट। तीस 30 चले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 30 है, 30 ऊपर, 30 ऊपर, 30 नीचे, फिर 30 ऊपर, 30 नीचे।
पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, नीचे पैरेलल लाइन खींचो, अब क्या करो, सेंटर पॉइंट्स मार्क करने हैं। ये 30 कॉपी कर लिया है, ये भी 30 है, यहाँ से 30 पे एक डॉट, यहाँ से 30 पे एक डॉट। तो ऑब्ट्यूज एंगल ये है, ये एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल से सेंटर तक एक फेंट लाइन ड्रॉ करो। ऑब्ट्यूज एंगल से यहाँ तक सेंटर तक एक फेंट लाइन ड्रॉ किया। मिड पॉइंट है 60 का, मिड पॉइंट 30, 60 का मिड पॉइंट 30 ड्रॉ किया। फिर इस ऑब्ट्यूज एंगल से इस मिड पॉइंट तक ज्वाइन करने वाली एक लाइन, यहाँ पे भी सेम लाइन। अब क्या करो, स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से आर्क बनाओ। करेक्ट है, यहाँ पे आर्क बनाओ। फिर स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, आर्क बनाओ। तो इस तरह से ये सेमी सर्कल बन गया। बाकी फिगर कैसे बनाओगे, यहाँ पे डार्क जोड़ दो, यहाँ पे डार्क जोड़ दो, ओके। यहाँ से एक पैरेलल लाइन अंदर की तरफ खींच दो ताकि ये 3D में दिख रहा है सेमी सर्कल। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके। अब ये मेरे को बनाना है, ये कैसे बनाओगे, पहले रफ वर्क बनाओ। रफ वर्क में एक लाइन ड्रॉ किया, कितना mm चाहिए, 30 mm चाहिए। तो ये 30 mm मार्क कर दिया। फिर अंदर कितना चाहिए, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे ये रखेंगे। यहाँ से तो नहीं बन रहा है, मैं आइडिया लगा रहा हूँ। चलो यहाँ से बनाता हूँ, 60 डिग्री, 60। तो यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। भाई ये अपने आप कितना हो गया, 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एंगल 60 था, तो ये अपने आप 60 हो गया। लेकिन बाहर की तरफ से नहीं चाहिए था, अंदर की तरफ से चाहिए था, ये गलत हो गया। साठ ले लो, यहाँ पे भी 60 ले लो, साठ, और यहाँ से 60। गाइस इसको जोड़ता है, यहाँ पे 60 रहता, तो ये अपने आप क्या हो गया, 60। ये भी क्या है, 60, ओके। अब ये कहाँ तक है, ये 15 mm हाइट तक है, तो 15 mm की हाइट ले लो। रोलर स्केल लेंगे, ओके। चलो, तो ये कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा, ये 60 है, 60 का मिड पॉइंट ले लो, 60 का मिड पॉइंट 30, ओके। अब यहाँ से कितना जाना है, नीचे जाना है, नीचे कितना, 15 mm, हाइट को पैरेलल नीचे 15 mm जाना है। पंद्रह mm नीचे चले गए, ओके। फिर यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, ओके। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, ये 30 है ना,
15 mm। चल ये डिस्टेंस नाप लो, ये डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लो और सेम डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लो। यहाँ से वो लाइंस ड्रॉ कर दो, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दो। अब यहाँ से इसको पैरेलल यहाँ पे लाइन, ओके। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको डार्क, यहाँ से यहाँ तक क्या बनाओगे? डार्क, डार्क बना दिया, ओके। अब ऊपर क्या करोगे? ऊपर ऐसे ऐसे डार्क, और ये जो है ये अंदर का स्लॉट बना रहे, स्लॉट 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 स्लॉट, ओके। ये स्लॉट, यहाँ का स्लॉट, इसको यहाँ पे पैरेलल, कहाँ तक वो बनाएंगे हम लोग? यहाँ तक पैरेलल। ओके, कैसे? अब देखो, आगे चल के देखो, यहाँ पर चलो अब क्या करो बच्चों, देखो इसको पैरेलल, इसको पैरेलल सेंटर से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको पैरेलल सेंटर से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसको पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है? एक ट्रायंगल बना है, देखो ये वाला ट्रायंगल बना है, ओके। अब इस ट्रायंगल पे बेस कहाँ पे बन रहा है? इस लाइन पे, ये ट्रायंगल जो है इस लाइन पे ये कट रहा है, ओके, यहाँ पे कट रहा है, ओके। तो यहाँ पे बेस रख के यहाँ से वो स्लॉट चालू हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको बना देता हूँ। तो इसके बाद में ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा? ये पॉइंट के लिए यहाँ से ऊपर जाओ, फिर यहाँ से पीछे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे चले जाओ, ओके। अब ये ट्रायंगल कहाँ टच हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे टच हो रहा है, ओके। दिस पॉइंट इज ऑन दिस डायग्राम हियर। सेम ट्रायंगल मैं पीछे ड्रॉ करता हूँ, ऊपर जाओ, पीछे जाओ, फिर इसको ऐसे काटो। अब ये जो पॉइंट है ये पीछे जाके कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे, ओके। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट यहाँ पे है और ये पॉइंट पीछे जाके यहाँ पे है। इन दोनों को डार्क जोड़ दो, डार्क जोड़ दिया, ओके। अब उसके बाद में नेक्स्ट ये जो है, ये लाइन जो है इसको सीधा यहाँ तक आने दो। अब इसको यहाँ से जोड़ दो और इसको यहाँ पे जोड़ दो। ये हो गया आपका पूरा फिगर।
इस तरह से ये फिगर बन जाएगा। आपका स्लॉट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देता हूँ। ओवरऑल डायमेंशनिंग मतलब लेंथ विड्थ और हाइट बता दिया तो भी बस हो गया। ये डायमेंशन कितना है? टोटल लेंथ बोलो बच्चा 100। ये डायमेंशन कितना है? सर्कल का डायमीटर कितना है? 60, क्योंकि रेडियस 30 है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे विड्थ कितना है? 60। हाइट रह गया, हाइट पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सटेंड करो, एक्सटेंड करो, हाइट दिखा दो। 70 इज द हाइट। तो इस तरह से फिगर कंप्लीट हो गया।